नमस्कार। देखिए, ऐसा देखा गया है कि कई लोग एक स्थान पर टिक कर रहते हैं और उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है, उनका भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है। और कई लोग ऐसे हैं कि जो जितना ज़्यादा घूमते फिरते हैं, जितनी यात्राएं करते हैं, उतना ही उनको सफलता मिलती है, धन समृद्धि बढ़ती है, मान सम्मान मिलता है, भाग्य बढ़ता है। और कई लोग दोनों ही काम करते हैं, कुछ समय टिक कर रहते हैं एक जगह, फिर कुछ यात्राएं कर लेते हैं, फिर आके एक जगह टिक कर रहने लग जाते हैं। तो जन्म कुंडली में इन तीनों ही बातों के योग होते हैं। तो आज हम उस योग के बारे में बात करेंगे कि जो यदि जन्म कुंडली में है, तो ऐसे लोग जितनी यात्राएं करते हैं, जितना घूमते फिरते हैं, उतना ही उन लोगों का नेम फेम बढ़ता है, उतना ही उन लोगों की धन समृद्धि बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है। कौन सा है वह योग? देखिए, आप अपनी जन्म पत्री देखिए, और यदि आपकी जन्म पत्री में राहु केतु को छोड़कर बाकी जो 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सातों के सातों ग्रह यदि चर राशि में आ जाएं, चर राशि कौन सी होती है? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये 4 राशियां चर राशि है। चर का मतलब है चलते रहना, चंचल स्वभाव। तो यदि सारे के सारे ग्रह ही चर राशि में आ जाएं जन्म कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति जितना यात्राएं करते हैं, जितना घूमते फिरते हैं, उतना ही उन लोगों को सफलता मिलती है, उतना ही उन लोगों की धन समृद्धि बढ़ती है। अब देखिए, ज़्यादातर जन्म कुंडलियाँ ऐसी मिलेगी कि सातों के सातों ग्रह चर राशि में हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकांश ग्रह, अधिकांश का मतलब है 6 ग्रह यदि चर राशि में है, या 5 ग्रह यदि चर राशि में है, तो भी इस योग का फल मिलेगा। और यदि लग्न भी चर राशि में है और अधिकांश ग्रह भी चर राशि में है, तो इस योग का फल और बढ़ जाएगा। और मान लीजिए 4 ग्रह चर राशि में है और उन 4 में लग्न भी चर राशि में है, और बाकी के जो 4 ग्रह चर राशि में है उसमें लग्नेश भी चर राशि में है, चंद्रमा भी चर राशि में है, और चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी भी चर राशि में है, तब भी इस योग का फल अच्छी तरह मिलेगा। अब जिन लोगों के यह योग होता है, वे लोग जितनी यात्राएं करते हैं, जितना घूमते फिरते हैं, उतना ही उन लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे लोगों को कुछ ऐसा प्रोफेशन करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें यात्राएं अधिक होती हों। अब देखिए, आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मेरे पास एक सज्जन आया करते थे, उनकी जन्म कुंडली आपके सामने है। अब देखिए, इस कुंडली में इनका कर्क लग्न है, तो यह चर लग्न है, और इसका स्वामी चंद्रमा चर राशि में बैठा है, और चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी मंगल वो भी चर राशि में बैठा है। और इनके 7 ग्रहों में से सूर्य से लेकर शनि तक, राहु केतु को इसमें नहीं गिनते हैं, तो सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रहों में से 6 ग्रह इनके चर राशि में हैं। तो ये मुझे बोले कि देखिए, मेरे इतने ग्रह चर राशि में हैं, मेरा लग्न भी चर राशि में है, मेरा लग्नेश भी चर राशि में है, चंद्र राशिश भी चर राशि में है, चंद्रमा भी चर राशि में है, फिर भी मेरी तो कोई यात्राएं नहीं होती है, मैं तो एक ही जगह रह रहा हूँ। उम्र इनकी काफ़ी कम थी। तो मैंने इनको सजेशन दिया कि आप यदि यात्राएं करने लग जाएं, आप यदि कोई ऐसा काम करने लग जाएं कि जिसमें यात्राएं अधिक हो, तो निश्चित ही आपको खूब धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, आपका भाग्य भी साथ देगा, आप अच्छे सफल होंगे। क्योंकि ग्रह जो है वह इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, और यदि हम ग्रहों के हिसाब से चलते हैं तो ग्रहों का बल हमें प्राप्त होता है और उससे सफलता मिलती है। तो इन्होंने धीरे धीरे यह काम शुरू किया। ये एक पंडित पुजारी थे और इन्होंने भजन गाना शुरू किया, और फिर इनके कुछ शिष्य थे, उनके बुलावे पर ये उनके घर जाने लगे, दूसरे शहरों में जाने लगे, और धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी फैल गई कि ये एक सेलिब्रिटी के रूप में जाने लगे, और इनको खूब मान मिला, खूब सम्मान मिला, खूब पैसा मिला, खूब इनका भाग्य बढ़ा। तो यह योग काम करता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चर राशि में अधिकांश ग्रह होंगे, वे लोग जितनी यात्राएं करेंगे, जितना घूमेंगे फिरेंगे, वे लोग सफल होंगे। शास्त्र में इस योग को रज्जु योग कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि अधिकांश ग्रह चर राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है, देखने में सुंदर होता है, महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस होता है, क्रूर होता है, और धन, मान और भाग्य के लिए दूर दूर की यात्राएं करता है। इनकी दोस्ती और यश अस्थिर होता है, यानी स्थिर नहीं होता है, अपने वादे के पक्के नहीं रहते हैं।
ऐसे लोगों में जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होती है और ऐसे लोग परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेते हैं, यानी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग खुले दिमाग के होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का दिमाग चेंज होता रहता है, चंचल मन के होते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रह पाते हैं। इसे शास्त्र में रज्जु योग कहा गया है। लेकिन इस योग के अलावा जन्म कुंडली में बहुत सारे अन्य योग भी होते हैं, जैसे धनवान होने का योग, गरीब होने का योग, सफल होने का योग, असफल होने का योग, भाग्यशाली होने का योग, भाग्यहीन होने का योग। तो उन सब योगों को भी ध्यान में रखें, उसी आधार पर फलादेश करें। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में निर्धन होने के, भाग्यहीन होने के योग हैं और रज्जु योग होने से वह घूमने फिरने से सफल हो जाएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी दूसरे योग के बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।